हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गुंजन फ्रॉम कोटा क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पे रखा हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मीन्स कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पे है तो ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन क्रिएट करेगा, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करेगा जिसमें अगर हम किसी भी एक्सटर्नल चार्ज को लेके आए तो वो इसकी वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और इस रीजन को ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार फिर से देखिए, चार्ज एट रेस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होगी क्या? इट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज। इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज in which electrical force can be experienced by the another charge particle। means इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का एक ऐसा रीजन होगा जिसमें अगर हम किसी भी एक्सटर्नल चार्ज को लेके आए तो वो इसकी वजह से एक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, तो उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम मैग्नेट की बात करते हैं। मैग्नेट में क्या होता है, अगर मान लो कि ये मैग्नेट है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इतने सराउंडिंग में है। हम किसी भी एक आयरन नेल को लेके आते हैं, अगर ये आयरन नेल इसकी फील्ड से बाहर होगा, बहुत ज़्यादा दूर अगर होगा इससे, तो क्या ये कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगाएगा? क्या वो इसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। अब अगर मान लो कि हम आयरन नेल को जैसे जैसे पास लेके आते जाते हैं, क्या होता है, मैग्नेट जो होता है वो आयरन नेल को अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? बिकॉज जैसे जैसे हम नेल को पास लेके आ रहे हैं वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो उसको मैग्नेट की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और उसकी वजह से वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो सेम यही केस होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो वो कोई भी इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज को पास लेके आएंगे, जैसे जैसे चार्ज की तरफ, सोर्स चार्ज की तरफ लेके आएंगे, वैसे वैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता जाएगा, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करेगा उस पे इसकी वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होगा, और ये चार्ज पार्टिकल इसकी वजह से या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब देखो, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना है तो हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं। किस चार्ज को लेके आते हैं? टेस्ट चार्ज को। इसका नाम टेस्ट चार्ज क्यों पड़ा? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं। इसको टेस्ट करने के लिए लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए लेके आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज जनरली यूनिट मैग्नीट्यूड का होता है। यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि चार्ज कितना होगा? 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए, उस चार्ज को क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। और जो चार्ज फील्ड को प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। दिस इज द टेस्ट चार्ज एंड दिस इज द सोर्स चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमें इस फील्ड की वजह से किसी भी पॉइंट पे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जितना फोर्स होगा, इनके बीच में जितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की हेल्प से इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी और उसको फिर हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पे रखा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई भी टेस्ट चार्ज, मान लो कि यहाँ पे कोई भी चार्ज अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो उसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट होगी उसके सराउंडिंग में,
इस फील्ड में अगर हम किसी भी अनदर चार्ज पार्टिकल को लेके आएंगे तो ये चार्ज पार्टिकल इसकी वजह से एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे हम मेजर कैसे करेंगे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से। अब देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कोलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कोलम्ब। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन किधर होगी, जिधर इनके बीच में जो फोर्स लग रही है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, चार्ज अगर रेस्ट पे रखा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच, it is the space around a charge in which any other charge experiences the electrical force. Electric field strength is equal to the force per unit test charge. SI unit of electric strength is Newton per coulomb and it is the vector quantity. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential. What is the electric potential? Electric potential is the amount of work done to bring a charge from infinity to the point in the electric field. मैं definition लिख रही हूँ एक बार। It is the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to the point in the electric field without any acceleration, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से नहीं होनी चाहिए, विद द एनी एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसमें एक्सीलरेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करेंगे V से, वर्क डन को मेजर करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे W से, और चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे Q0 से। दिस Q0 इज द टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज के सराउंडिंग का स्पेस मीन्स उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द टेस्ट चार्ज एट इन्फिनिटी। तो इस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से इस फील्ड के अंदर ले आने में कितना वर्क डन करना होगा, वही वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। एसआई यूनिट होगी इसकी वोल्ट, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring the test charge, unit positive test charge from infinity to the point in the electric field, and it is represented by capital V, and V is equals to W by Q0, SI unit volt
and it is the scalar quantity. Now the next topic is electric potential difference. Now the topic is electric potential difference. डिफरेंस से क्या पता चल रहा है, हमें दो पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है, ठीक है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स किसी भी दो पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो इट इज इक्वल टू द, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. क्या होगा, अगर मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल है और ये इसके सराउंडिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. अब किसी भी चार्ज पार्टिकल को, अनदर चार्ज पार्टिकल को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करवा रहे हैं, ठीक है. दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. तो इस चार्ज पार्टिकल को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करवा रहे हैं. तो जो इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना होगा उसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो कैसे मेजर करेंगे हम इसको, अगर मान लो हम बात करते हैं पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा क्या हम उसको वी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वी ए किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ा इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने में. अब बात करते हैं वी बी की, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट. अब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स डेल्टा वी, और डेल्टा वी हमेशा हम निकालते हैं फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल. तो वी बी माइनस वी ए, वी बी किसके इक्वल है, डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट, और वी ए किसके इक्वल है, डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट. दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. थैंक यू.